जय हिंद साथियों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सेतु पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से उसको करने वाले हैं। क्योंकि ये जो आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो यहाँ से आएंगे या तो महात्मा गांधी से आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे कई बार रिपीटेड हैं, तो आप एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला जो अधिवेशन था ना, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में जो है आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, W.C. बनर्जी का फुल फॉर्म ही है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था ये लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों, आपको कमेंट में दो प्रश्नों का जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी को जेल हो गई तो उस टाइम पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो थे इन्होंने अध्यक्षता की थी? ये प्रश्न जो दूसरा वाला है ये आगे आपको मिलेगा, तो कमेंट में ज़रूर जवाब देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ये जो थे ब्रिटिश थे और पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इनका नाम है जॉर्ज यूले। बहुत सारे लोग A.O. ह्यूम को ऑप्शन चुनेंगे लेकिन ये गलत है। जॉर्ज यूले जो थे यही पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंधित नहीं रहे? इसमें से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे वे थे सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका कोई भी संबंध नहीं रहा। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हर एक टॉपिक धीरे धीरे इस पर कवर करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो देखिए, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो सही आंसर जो है ये आपका लाला लाजपत राय है। कौन? लाला लाजपत राय। और लाल बाल पाल का मतलब है लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहली बार अगर किसी महिला को अध्यक्ष चुना था तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1917 का। इसमें सबसे पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था
कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूँगा। देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये आता है कि यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1922 में, तो वे थे चित्तरंजन दास। अगला है, दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत हल्के प्रश्नों का चुनाव नहीं किया है। प्रश्न थोड़े कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हल्के प्रश्न चुन करके हम आपको खुश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप समय दे रहे हैं तो आपको अच्छे प्रश्न में मिलने चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि ऐसे प्रश्न जो कभी एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है उस टाइम पर 72 प्रतिनिधि थे, इनके साथ जो है इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो देखिए, पहली बार वंदे मातरम 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें सबसे पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अगला है, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो देखिए, सबसे पहली बार जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में जो है आयोजन इसका हुआ था। अगला है, 1930-32 के दौरान भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? तो देखिए, 1930 और 32 के दौरान जो है भारत के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। एक प्रश्न का आप जवाब जो है कमेंट में दीजिएगा, वे कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भारत की तरफ से? ये लगभग हर बच्चे को पता होना चाहिए और ये कई बार पूछा हुआ है कि भारत की तरफ से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो जो तीसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन था ये वर्ष 1932 में आयोजन हुआ था इसका। कब? 1932 में। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए, निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने जो है निर्वाचित होने के बाद भी अपना पद त्याग दिया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले महासचिव थे वो थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिए, जो राष्ट्रगान है सबसे पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला है, पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो देखिए, जो तिरंगा झंडा है ये भी कांग्रेस के पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो ये जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसका मतलब इसको लहराया गया था। और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। 19 दिसंबर 1929 को हुआ था और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये भी जो था लाहौर अधिवेशन 1929 का था। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है इसमें जो है पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष हरिपुरा के कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इनको चुना गया था वर्ष 1938 में हरिपुरा का अध्यक्ष। अगला है, 1940-46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1940 और 46 के दौरान मौलाना आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे। अगला है, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो बेलगांव शिखर सम्मेलन था इसके जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें ये। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झंडा कब लहराया गया था सबसे पहली बार, और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? ये जो पूर्ण स्वराज की मांग और झंडा वाला है लगभग 17-18 बार दोनों मिलाकर के रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन
के बहिष्कार का नारा दिया गया था? तो देखिए, जो साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था, मद्रास सत्र 1927 इसमें दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सही आंसर है इसका पट्टाभी सीतारामैया जी जो थे, ये सुभाष चंद्र बोस को हराकर के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये था अमृतसर अधिवेशन 1919 का। इसमें बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उसको मैंने कवर कर दिया है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने जो है तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी कई बार पूछा है। तो इसको केवल और केवल मैं कमेंट में जवाब देने के लिए ही इसमें शामिल नहीं किया हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।